प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। इससे पहले हमने अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बारे में आपको बता रखा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, इसमें हमें जो है एक संबंध स्थापित करना है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में। तो इसके लिए थोड़ा सा लिखना होगा कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर लगाया जाता है, यानी वोल्टेज स्थापित किया जाता है, तब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग बीडी से गति करने लगते हैं। क्योंकि जो विभवांतर जब स्थापित करते हैं तो उसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है, जिससे कि वो एक नियत सूक्ष्म वेग, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, उससे वो निम्न विभव वाले सिरे यानी ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करने लगता है। ठीक है, जिससे चालक में वैद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, माना चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, ये अनुप्रस्थ काट है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहते हैं, स्मॉल एन है। यानी क्षेत्रफल ए है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। ठीक है, तब चालक की डेल्टा एक्स लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा कैसे निकले, क्यू बराबर एन ई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब कितनी लंबाई में, डेल्टा एक्स लंबाई में, और एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन। तो अब क्षेत्रफल से गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा क्या, एकांक आयतन में, तो एकांक आयतन में और इसमें हो जाएगी एन ए। ठीक है, एन ए हो गया ये क्षेत्रफल में एन ए, और डेल्टा एक्स लंबाई है, तो कुल हो गई इलेक्ट्रॉन संख्या एन ए डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि एन तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और आयतन हो जाएगा डेल्टा एक्स लंबाई में चालक का ए इंटू डेल्टा एक्स। जो चालक का आयतन होगा, पूरा आयतन, यहाँ डेल्टा एक्स लंबाई का जो चालक है उसका आयतन निकालेंगे, तो आयतन कैसे निकलता है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो ये ए गुणा डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये आयतन हो गया, ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई, तो कुल इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई एन ए डेल्टा एक्स। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है स्मॉल ई, तो आवेश हो गया एन ए डेल्टा एक्स इंटू स्मॉल ई। समीकरण 1 डाल दिया। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी डेल्टा एक्स है, ये जो डेल्टा एक्स दूरी मुक्त इलेक्ट्रॉन ने तय की है, वो हमने मान लिया कि डेल्टा टी समय में तय की है, तो इससे अनुगमन वेग हो जाएगा, अनुगमन वेग यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स बराबर निकल आएगा वी डी इंटू डेल्टा टी, यानी दूरी बराबर 4 गुणा समय। ये वाला सूत्र लग गया। तो इससे डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से डेल्टा एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर एन ए, और डेल्टा एक्स की जगह आप लगा देंगे बी डी इंटू डेल्टा टी समीकरण 2 से, और इंटू ई। तो ये समीकरण 3 बन गई आवेश की, कि इतने समय में डेल्टा एक्स दूरी तय करने में जो चालक है उसमें इतना आवेश प्रवाहित होगा। तो हमको निकालना होगा कि धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो ये पता ही आपको है कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो एकांक समय का मतलब है कि समय से भाग कर दो इसको। अतः चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू की जगह पे ये लगा दो एन ए बी डी डेल्टा टी, और गुणा स्मॉल ई बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक संबंध बन जाएगा आई बराबर एन ई ए बी डी। ये यहाँ से एक रिलेशन बन गया, इसे हमने समीकरण 4 डाल दिया है। तो ये रिलेशन ही वैद्युत धारा आई और अनुगमन वेग बी डी में संबंध हो गया। ये अभिष्ट संबंध है जो हमको निकालना था। तो इस सूत्र से हम अनुगमन वेग निकालते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हल करेंगे तो उसमें अनुगमन वेग निकला जाएगा। तो यहाँ से सूत्र बना लेंगे, एन ई ए इसके बटे में ले आएंगे, अपॉन में ले आएंगे, तो बी डी बराबर आई अपॉन एन ई ए। तो ये अनुगमन वेग निकालने का सूत्र हो गया। ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। चाहे ये संबंध लिख दो, चाहे ये संबंध लिख दो, दोनों अभिष्ट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक संबंध और हमको बनाना होगा। तो उसके लिए हम एक धारा घनत्व को समझेंगे पहले। करंट डेंसिटी धारा घनत्व, बड़ा इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है धारा घनत्व की। तो उसमें कैसे परिभाषित करेंगे कि चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, चालक है तो इसका जो क्षेत्रफल है उसको कितना कर देंगे, एकांक। एकांक कैसे होगा कि क्षेत्रफल से भाग कर दो तो एकांक हो जाएगा। तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व जे वेक्टर कहते हैं। जे से लिखते हैं धारा घनत्व को, करंट डेंसिटी को, और उसको वेक्टर से लिख दिया
क्योंकि ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ से धारा घनत्व परिभाषा से हो गया J बराबर I/A, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर का मात्रक हो गया। अब समीकरण 4 से I का मान इस सूत्र में लगा देंगे, तो धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा NEABD बटे A, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो संबंध बन गया J बराबर NEBD, ये संबंध हो गया धारा घनत्व और, तो ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। अब जैसे यहां से, अगर यहां से आपको अनुगमन वेग निकालना है, तब आपका अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हो जाएगी आपकी VD बराबर J/NE। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल आएगा। तो इस तरह से अगर J दिया है तो ऐसे सूत्र लगा देंगे, I दिया है तो ऐसे करके लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, दोनों संबंध इसमें आपके स्थापित हो गए। ठीक है।